आपका क्वेश्चन हमेशा व्यतिकरण से रहता है कि तरंग का व्यतिकरण से क्या समझते हैं। हेडिंग आपका है तरंगों का व्यतिकरण। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, तरंग का व्यतिकरण, तो जैसा कि आपको क्लास में बताया भी गया था कि तरंग का व्यतिकरण क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा तरंग किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में और समान आवृत्ति का तरंग, जब दो गो तरंग या दो से ज़्यादा तरंग हो, दो गो तरंग या दो से ज़्यादा तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचारित हो रहा है, एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में संचारित हो रहा है, दोनों तरंग का कंडीशन क्या है, दोनों तरंग का आवृत्ति जो होना चाहिए समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। व्यतिकरण का शर्त में भी लिखाएंगे आपको, अगला क्लास वही बताने वाले हैं कि दो तरंगों जिसका आवृत्ति, दो या दो से ज्यादा तरंग जिसका आवृत्ति क्या, फ्रीक्वेंसी क्या है, समान है, और जब एक ही दिशा में संचारित होकर किसी स्थान पर एक दूसरे से अध्यारोपित होता है, तो ये दोनों तरंग जो समान आवृत्ति वाला तरंग एक ही दिशा में संचारित हो रहा था, ये दोनों तरंग के ऊर्जा का योगफल जो होगा, उससे जो नया तरंग बनेगा, जब दोनों का अध्यारोपण होगा, जब दो या दो से ज़्यादा तरंग एक ही दिशा में समान आवृत्ति वाला जो दो या दो से ज़्यादा तरंग था, वो जब एक ही दिशा में चलकर जब एक दूसरे से अध्यारोपित हो रहा है, अध्यारोपित होने के बाद जो नया तरंग का निर्माण हुआ था, तो नया तरंग का जो ऊर्जा होगा, ये दोनों तरंग के ऊर्जा के योगफल से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। जो नयका तरंग बनेगा ना, उन नयका तरंग का ऊर्जा या तीव्रता इन दोनों तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से या ज़्यादा होगा या कम होगा। इसी घटना को हम लोग कहते थे तरंग का व्यतिकरण। क्लियर है? तो तरंग का व्यतिकरण आप लोग को क्लियर हो गया कि अगर पूछ दिया जाए कि व्यतिकरण क्या है, तरंग का व्यतिकरण क्या है, तो सीधे कह दीजिएगा जब दो या दो से ज़्यादा तरंग, कैसा तरंग, दोनों का आवृत्ति समान, यानी समान आवृत्ति वाले दो या दो से ज़्यादा तरंग किसी माध्यम में जब एक ही दिशा में संचारित होकर एक दूसरे से किसी स्थान पर अध्यारोपित होते हैं, और अध्यारोपित होने के बाद एगो नया तरंग का जब निर्माण करता है, तो जो नया तरंग होगा उसका तीव्रता, ये दोनों तरंग के तीव्रता के योगफल से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। इसी घटना को हम लोग कहेंगे तरंगों का व्यतिकरण। क्या कहेंगे? तरंगों का व्यतिकरण। क्लियर है? जो कि दो प्रकार का होता था। तरंग का व्यतिकरण क्या होता था? दो प्रकार का। एक होता था समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, और दूसरा आपका विनाशी व्यतिकरण, जो कि आपको क्लियर है। जैसे जब दोनों समान आवृत्ति वाला तरंग एक दूसरे से अध्यारोपित हुआ था एक ही दिशा में चलकर, तो नया तरंग जो बना था उसका ऊर्जा यानी तीव्रता, ये दोनों के ऊर्जाओं के योगफल से या तो ज़्यादा था या कम था, या ज़्यादा या कम था। इस घटना को हम लोग कहे थे तरंग का व्यतिकरण। क्या कहे थे? तरंग का व्यतिकरण, जो कि कितना प्रकार का था? दो प्रकार का था। एक था समपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर जो नया तरंग बना है, जो नया तरंग बना है, उन नया तरंग का ऊर्जा, अगर ये दोनों तरंग जो जाके अध्यारोपित हो रहा था, दोनों तरंग के ऊर्जा के योगफल से अगर ज़्यादा होगा, तो क्या कहेंगे उसको? समपोषी व्यतिकरण। और अगर उसका ऊर्जा ये दोनों तरंग के ऊर्जा के योगफल से कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। बहुत अच्छा, उसको क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत?
अगर ज़्यादा हो गया, दोनों तरंग जो जा रहा था, दोनों तरंग जाके जब एक दूसरे से अध्यारोपित हो रहा था, अध्यारोपित होने के बाद जो नया तरंग का निर्माण हो रहा था, उसका ऊर्जा, उसका तीव्रता, ये दोनों तरंग के ऊर्जाओं के योगफल से अगर ज़्यादा हो रहा था तो उसको क्या कहे थे? समपोषी व्यतिकरण। क्या था? समपोषी व्यतिकरण। और अगर उस नया तरंग का ऊर्जा ये दोनों तरंग के ऊर्जा के योगफल से अगर कम होगा तो उसको क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। क्लियर है? तो व्यतिकरण क्लियर हो गया, व्यतिकरण का प्रकार आपका क्लियर हो गया। अगर पूछ दिया जाए व्यतिकरण का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, तो पहला शर्त तो अभी तुरंत बताए थे कि दोनों जो तरंग जा रहा है एक ही दिशा में जाना चाहिए, दोनों तरंग का दिशा समान होना चाहिए, पहला शर्त। अगर दोनों तरंग विपरीत दिशा में जाएगा या अलग दिशा में जाएगा तो व्यतिकरण संभव नहीं है। दोनों तरंग समान दिशा में चलना चाहिए, दोनों तरंग का आवृत्ति समान हो, जो दोनों तरंग जाके अध्यारोपित हो रहा है, दोनों तरंग का क्या है? आवृत्ति समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दोनों का। दो तरंग रहे या दो से ज़्यादा तरंग रहे, उसका आवृत्ति जब भी होना चाहिए क्या होना चाहिए? समान। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों तरंग कला संबद्ध होना चाहिए। दोनों तरंग कैसा होना चाहिए? कला संबद्ध होना चाहिए। दोनों तरंग कोहेरेंट होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। क्लियर है? दोनों तरंग का आयाम बराबर या लगभग बड़ा, जो दोनों तरंग जो जाके मिल रहा है, दोनों तरंग का आयाम या तो बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है दोनों तरंग का तरंग दैर्घ्य भी बराबर होना चाहिए। आप अगर लाइन बढ़ाना चाहते हैं आंसर में, जैसे आपका पूछ दिया जाए कि व्यतिकरण का आवश्यक शर्तें लिखें, व्यतिकरण का आवश्यक शर्त लिखना है, तो आप कह सकते हैं पहला शर्त आपका क्या हो गया? दोनों तरंग एक ही दिशा में चलना चाहिए। दूसरा शर्त आप लिख सकते हैं कि दोनों तरंग जो जा रहा है दोनों का आवृत्ति समान होना चाहिए। तीसरा लिख सकते हैं दोनों का आयाम जो होना चाहिए, जो दोनों तरंग जा रहा है उसका आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। और लिख सकते हैं दोनों तरंग क्या होना चाहिए? कला संबद्ध होना चाहिए। क्लियर? और लिख सकते हैं दोनों तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये सब क्या है? कंडीशंस है इंटरफेरेंस का, व्यतिकरण का ये सब शर्त है। अगर आपको पूछ दिया जाए कला संबद्ध स्रोत किसको कहेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का कला संबद्ध स्रोत क्या क्या होता है? तो वैसा दो प्रकाश स्रोत जिससे जो तरंग निकला रहा है, जो प्रकाश का तरंग उत्सर्जित हो रहा है, दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। कलांतर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस तरह के प्रकाश स्रोत को क्या कहेंगे? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। क्लियर है? अगर पूछ दिया जाए कि कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या है, तो वैसा दो प्रकाश स्रोत, दो या दो से ज्यादा, जिससे जो तरंग उत्सर्जित हो रहा है दोनों तरंग के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलांतर नियत होना चाहिए। तो उस तरह के प्रकाश स्रोत को क्या कहेंगे? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। क्लियर है? बंद कर दो।